बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो हमाद साहब ने पहले बड़ी डिटेल के साथ बताया कि योगा के अंदर जो बुनियादी चीज़ें हैं वो तीन हैं: बॉडी, माइंड एंड सोल। बॉडी के लिए तो उन्होंने काफ़ी हमें रहनुमाई कर दी कि इसकी बॉडी का ख्याल रखने के लिए किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी बॉडी का ख्याल रख सकें, जैसे खाने पीने के अलावा जो एक्सरसाइजें बताई हैं। अब जो दूसरी जो चीज़ें हैं कि रिलैक्सेशन के लिए वो उन्होंने जो डीप ब्रीथिंग का जो कंसेप्ट दिया, कैसे डीप ब्रीथिंग कैसे करनी है। अब जो है वो डीप ब्रीथिंग के बाद जो है वो अब माइंड रिलैक्सेशन के लिए वो कौन सी टेक्निक्स हैं, अगर हम उनको ऑप्ट कर लें तो अपने फॉर द टाइम बीइंग जो है अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो रिलैक्स माइंड होता है यही ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, यही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और जो रिलैक्स माइंड होती हैं उनके अंदर जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, लेटरल थिंकिंग होती है, पैरेलल थिंकिंग होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। माइंड रिलैक्स होगा तो कोई क्रिएटिव काम करेगा, जब रिलैक्स ओवरलोडेड होगा तो वो सही काम नहीं कर पाएगा। अब जो है हम ये सीखना चाहते हैं कि माइंड रिलैक्सेशन करने के लिए कौन सी योगा के अंदर टेक्निक है और उसको अगर हम इख्तियार करें ताकि हम अपने आप को ज़रा रिलैक्स कर सकें। जनाब हमाद साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब वंस अगेन। तो हमने जिस तरह बात की फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर कि हमारी फ़िज़िकल बॉडी का बहुत ज़्यादा किरदार है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ, कि किस तरह से वो जुड़ी हुई है, हमने ये पहले डिस्कस किया। हमारी फ़िज़िकल बॉडी हमारी मेंटल हेल्थ के साथ किस तरह से जुड़ी हुई। तो अब हम मेंटल रिलैक्सेशन की बात करते हैं। जो हमारे बड़े इश्यूज़ हैं उसमें एक इशू स्ट्रेस का भी है आजकल, ओवर स्ट्रेस का। लोग ओवर थिंकिंग का सर शिकार हैं। तो हमने लोगों को ओवर थिंकिंग से आज़ाद करना है। इसकी सर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज़ जब आप सुबह सुबह पार्क में आते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, आप किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर आते हैं तो क्या होता है सर, आपकी बॉडी हशाश बशाश हो जाती है। आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बेहतर काम करना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो उनकी वो एक्सक्रीट करते हैं केमिकल, जिससे आपकी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस आती है, तो ऑटोमेटिकली आपका सर स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। ठीक। अच्छा, कुछ टेक्निक्स हैं जो जिसमें कुछ का ताल्लुक मेंटल के साथ, दिमाग के साथ है हमारा। हमने अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में करके और फिर हमने अपने आप को स्ट्रेस से आज़ाद करना। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है, जिस तरह जब कहीं पे आग लगती है तो क्या होता है, एक चेन बनती है। पहले एक चीज़ को आग लगती है, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को। तो ये रिएक्शन जो है ये एक चेन रिएक्शन होता है। बिल्कुल। अच्छा, इस रिएक्शन का एक कैटालिस्ट भी होता है। वो कैटालिस्ट क्या होता है, एक जगह पे जब आग लगती है टेम्परेचर कम होता है, दो चीज़ों को आग लगती है टेम्परेचर बढ़ता है, तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली उस टेम्परेचर पे आ जाती है कि वो फायर को कैच कर ले। तो ये फायर की एक थ्योरी है स्प्रेड की, चेन रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में भी सर एक चेन रिएक्शन हो रहा होता है। हम क्या करते हैं सर, हम सोच रहे होते हैं किसी चीज़ के मतलब, ख्याल कर रहे होते हैं, अपने किसी रिश्ते के मतलब सोचते हैं, उसमें एक थॉट आती है सर, उसके बाद दूसरी थॉट आती है, तीसरी थॉट आती है, चौथी थॉट आती है, 3-4 थॉट्स के बाद ना बम्बार्डमेंट शुरू हो जाती है सर। जिस तरह आग लगती है ना, फिर एक तो शुरू में कम स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बम्बार्डमेंट हो जाती है। जब वो बम्बार्डमेंट होती है तो बैठे बैठे हमारा स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है, लोग लड़ पड़ते हैं, लोगों को ब्रेन हैमरेज तक हो जाते हैं, लोगों की बॉडी जो है वो अफेक्ट हो जाती है स्ट्रेस लेवल से। जिस तरह पहले हमने बताया कि ट्रैफिक के अंदर सर आप बैठे हैं अपनी गाड़ी के अंदर, ट्रैफिक जैम हो गई है, लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों? इस पे हमने कभी गौर नहीं किया क्यों हाई होता है। थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस हैं जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? इज़ अ फिज़िकल रीज़न सर। हमारे जो ब्लड का फ़्लो है उसमें प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है सर, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सर पाइप से आप पानी दे रहे हैं किसी चीज़ को, पाइप को बंद करेंगे तो पानी का फ़्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे ब्लड का भी है। हमारा ब्लड पूरे सिस्टम में जब ट्रैवल कर रहा है, फ्लेक्सिबल सिस्टम में ट्रैवल कर रहा है, तो प्रॉपरली वो
अपनी रनिंग पूरी बॉडी के अंदर मुकम्मल करेगा। अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर आएगा, हमारे माइंड के ऊपर आएगा, हम स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे सर। फर्स्ट टेक्निक वाज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से आप किसी भी स्ट्रेस के मरीज़ को बहुत आसानी के साथ उसका स्ट्रेस रिलीज़ करवा सकते हैं। लेकिन कुछ इस स्टेज पे चले जाते हैं कि उनका अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल बहुत कम हो जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं सर। ठीक है, हम गाइडेड मेडिटेशन करवा के उसके दिमाग को ख्यालात से खाली करते हैं। ठीक है, हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें क्या करना है, हमें जब हमारे जहन में ख्यालात का एक वो चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, आग जब लगती है तो उसका चेन रिएक्शन तोड़ दें तो आग बुझ जाती है। जितनी जगह पे लगी होती है बस वही डैमेज होता है, बाकी बच जाता है। तो वो जो चेन रिएक्शन है सर, हमने उसको तोड़ना है एट एवरी कॉस्ट। आप जब उसको रोक देंगे वहाँ पे, माइंडफुल थिंकिंग, देखिए एक है माइंडफुल थिंकिंग नहीं हो रही, दिमाग को भी ज़रूरत है अपने आप की प्रोसेसिंग करने के लिए। तो जब वो अपना दिमाग अपनी प्रोसेसिंग को प्रॉपर्ली नहीं कर रहा, हमने उसको फ्री छोड़ दिया हुआ है, दिमाग का भी तो एक दिमाग है ना सर, तो वो जब उसको चेक नहीं कर रहा तो क्या हो रहा है, ख्यालात आए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सर हमारा ये जो दिमाग है ख्यालात से भर जाएगा, फट जाएगा। ये गुब्बारा है जिसमें हवा भरते जा रहे हैं, एंड क्या होगा सर, उसका फट जाएगा। तो हमने उस चेन रिएक्शन को तोड़ना है। फर्स्ट थिंग, चेन रिएक्शन को हमने स्टॉप करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमने डीप ब्रीदिंग के साथ उसको कंट्रोल करना है सर। डीप ब्रीदिंग हम जैसे ही करेंगे, हमारी पूरी बॉडी को फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, हमारी पूरी बॉडी ऑटोमेटिकली एक रिलैक्सेशन स्टेज में आना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़, जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो आपने माइंडफुल ब्रीदिंग करनी है। आपने अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है। जिस तरह अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं अपनी आंखें बंद करके बैठूंगा और मैं डीप ब्रीदिंग करूँगा। ये देखिए, मैं अगर ये मेरी ब्रीदिंग माइंडफुल नहीं है तो मेरे जहन में ख्यालात आते रहेंगे। ख्यालात को आने दीजिएगा, लेकिन किसी ख्याल को आपने फॉलो नहीं करना। ठीक है सर। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टेक्निक इज़ दिस। हम बैठे हैं, मेरे जहन में ख्यालात आना शुरू हो गए, यूनिवर्सिटी मैंने जाना है, वहाँ पे मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा, उस लेक्चर के अंदर नो, इसको ब्रेक कर दें। यहाँ पे अगेन फोकस कहाँ पे लेके आना है, नाक के ऊपर, सांस के ऊपर। ये हम फोकस को डाइवर्ट करते हैं। जो हमारे नाक से सांस की मामूली सी आवाज़ आ रही है, इसको आपने अपने कानों से सुनना है। तो क्या होगा, आपका फोकस इधर से डाइवर्ट होके इधर आ जाएगा। ठीक है, दो काम फ़ायदे हो रहे हैं। फर्स्ट, वो ख्यालात का जो चेन रिएक्शन है टूट रहा है। सेकंड, जो हमारे नाक से सांस आ रहा है, ये ब्रीदिंग हमारी माइंडफुल ब्रीदिंग बन रही है। जिस तरह मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, लाशऊर काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यूँ बैठा हूँ, मैं सोच के सांस ले रहा हूँ और मैं अपने कानों से इस आवाज़ को सुन रहा हूँ, ऑटोमेटिकली सर मेरा स्ट्रेस लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। मतलब चेन टूटा ना ख्यालात का, चेन ख्यालात का टूट गया। सेकंड देखें, हमने कहा फिजिकल स्टेट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने जब सांस लिया, क्या हुआ, हमारी पूरी बॉडी को इनरिच्ड ऑक्सीजन मिली, हमारे दिमाग को भी मिला फ्रेश ब्लड। हमारे ब्लड जो हमारा ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड है वो हमारे दिमाग के ऊपर गया। दूसरा काम हमने किया, हमने अपने थॉट प्रोसेसिंग को ब्लॉक किया। ठीक है, ये दो काम किए और हमने माइंडफुल ब्रीथिंग। एक चीज़ का इसमें हमने ख्याल रखना है कि हमारी बॉडी कभी भी गलत शेप में ना हम बैठे हैं। दिस वे अगर हम बैठे हैं तो हमने क्या कहा था, हमारा एनर्जी फ्लो हमारी स्पाइन से हो रहा है, हमने उस एनर्जी फ्लो को सर डिस्टर्ब नहीं करना। ये हम स्ट्रेट बैठे हैं, अच्छा हमने यूँ नहीं बैठना, स्ट्रेस में नहीं बैठना। ये फिजिकल स्ट्रेस से जहाँ तक हो आपने आज़ाद करना है। ठीक है सर, दिस इज़ फर्स्ट टेक्निक।